साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता है सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो भाई वापस से लौट चुके हैं एक नए वीडियो के साथ और लगातार वीडियो की श्रृंखला चल रही है राजस्थान फायर भर्ती 2021 के बारे में, क्योंकि अभी तक इस फाइनल भर्ती का अभी तक कोई भी संशोधन हुआ नहीं है। लगभग 120 सीटों पे जो है हमारी अभी तक जो है पोस्ट खाली पड़ी है। प्रोविजनल लिस्ट जो है अभी तक फाइनल रिजल्ट आया नहीं है। लगातार हमने पिछला वीडियो डाला था और उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हैं और कुछ ऑटोनोमस बॉडी संस्थान हैं, यानी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके जो है डॉक्यूमेंट संदिग्ध पाए गए हैं। यानी वहां पर जाकर ऑफिसर के माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि बाकायदा कमेटी गठित हुई है और वो लोग वहां पे विजिट किए हैं और विजिट करने पर उन्होंने पाया कि सभी प्रकार की बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, जिसमें आपका प्रेजेंट लिस्ट मेंटेन नहीं होना, उसमें एक ही डेट पर सभी बच्चों के जो है डॉक्यूमेंट डिस्पैच करना, बहुत सारी समस्याएं पाई गई है। उसी के संबंध में जो है एक नई सूचना निकल के आई है आप सभी के बीच में। और सूचना क्या है भाई कि आलोक राज जी, यानी जो हमारे आरएमएसएसबी बोर्ड यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज जी, वो लगातार ट्वीट करके हमें जानकारी देते रहते हैं हर वैकेंसी के बारे में। फायरमैन के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी और उसी के बारे में उन्होंने एक नया ट्वीट किया है। और वो क्या किया है कि फायरमैन भर्ती जो अभी तक वेटिंग लिस्ट की बात करें या फिर प्रोविजन लिस्ट की बात करें अभी तक लंबित है, उसके बारे में कहा है कि संबंधित विभाग यानी डीएलबी, तो हमारा ऑफिशियली अगर विभाग की बात करें तो कौन सा है, डीएलबी विभाग है। बचे हुए कैंडिडेट के, यानी बचे हुए कैंडिडेट मतलब 120 पोस्ट जो है वो अभी तक बची हुई है, उन पे अभी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो बचे हुए कैंडिडेट के सर्टिफिकेट की जांच करवा रहा है। यानी सर्टिफिकेट सीधा सीधा बात करें, यानी हमारे फायर के जो सर्टिफिकेट हैं या फायर के जितने भी डिप्लोमा है, डिग्री है, जो बच्चों ने पेश किए थे संबंधित यूनिवर्सिटी के, उसकी क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। क्यों जांच करने का रीजन मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला तो जब इन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए बच्चों के, जब डीवी हुआ, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट ऐसे देखे गए जो सेम डेट को डिस्पैच किए गए, सेम उनका जो है क्राइटेरिया दिख रहा है। कहीं ना कहीं उनको लगा कि यहाँ पे जो है दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने जो है प्रोविजनल लिस्ट में उनको डाला और वहां पे उनको जो है जांच की गई। ठीक है, तो उनकी जांच चलवा रहे हैं यानी करवा रहे हैं, क्योंकि उसमें हमने फर्जी सर्टिफिकेट पकड़े थे। फर्जी का मतलब समझ गए, जिनका अब ये सीधा सीधा इशारा किस लिए है, यानी कमेटी ने अपनी कुछ यूनिवर्सिटी की लिस्ट दे दी, रिपोर्ट दे दी और उन्होंने कहा है कि बहुत सारे सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं, जिनमें रीजन क्या क्या निकल के है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था क्या कि उनकी जो है डिप्लोमा की जो डिस्पैच डेट है वो सेम है। ठीक है, वहां पे किसी प्रकार की जो है फायर की लैब मौजूद नहीं है, वहां पे किसी भी प्रकार के बच्चों के प्रैक्टिकल से रिलेटेड फोटोज वीडियो भी किसी प्रकार के नहीं है। उसके अलावा अगर बात करें तो बच्चों की प्रेजेंट लिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। इसलिए उन सर्टिफिकेट को इन तथ्य के आधार पर फर्जी जो है शो किया गया। और इसमें मैं आपको बता दूं, इन फर्जी सर्टिफिकेट की श्रेणी की लिस्ट में मैं आपको बता दूं, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा है, जिनको अपन सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं कि यूजीसी का कुछ नहीं हो सकता। यूजीसी की जो है सबसे बुरी हालत हुई है कहीं ना कहीं। और जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं जो लगातार फायर से संबंधित है, उनका बिल्कुल काम ओके मिला था, जिसमें नागपुर की काफी सारी संस्थाएं, एनआईएफएससी, एनएफएससी वगैरह काफी सारी हैं, उनका बिल्कुल ओके काम मिला था, क्योंकि वो लगातार हर बच्चे के एग्जाम करवाते हैं, कॉपियां होती हैं, सारी चीजें उनके पास होती है। लेकिन यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही तो हो नहीं सकती, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको जारी कर देंगे। और पैसे के लालच में ये सब किया गया, इसलिए उनको फर्जी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब जैसे ही उस जांच की रिपोर्ट मिल जाएगी, कार्यवाही क्या होगी भाई, आगे बढ़ेगी। यानी कुछ तो मिल चुकी है और मैंने आपको बताया था कि कुछ की रिपोर्ट अभी बाकी है। ऑलरेडी चुनाव के लिए आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए अभी कुछ दिन के लिए है, किसी भी प्रकार की ना तो जांच होगी, ना ही किसी प्रकार की रिपोर्ट पेश की जाएगी, ना ही किसी प्रकार का रिजल्ट आएगा। तो जो बच्चे मुझे लगातार ये पूछते हैं ना कि प्रोविजनल रिजल्ट कब आने वाला है, कब आने वाला है, तो धैर्य बनाए रखें। जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते, आचार संहिता नहीं लग जाती, उसके तुरंत बाद, कंप्लीट चुनाव होने के तुरंत बाद आपको अगले 1 से 2 वीक में आपको रिपोर्ट देकर आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इसका ध्यान रखें, ये फर्जी सर्टिफिकेट जो पाए गए हैं उनका रीजन यही होने वाला है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो क्या होगा, आपका रिजल्ट कब आ जाएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको बार बार, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे मैसेज करते हैं। 1 से 2 वीक में इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और साथ में क्या होगा भाई, वेटिंग लिस्ट भी आएगी। मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि वेटिंग लिस्ट भी आएगी। 120 पोस्ट हैं,
ठीक है, ये सब जो इनकी रिजल्ट आएगा, साथ में लगभग हो सकता है 70 से 80 पदों पर क्या है आपकी वेटिंग लिस्ट आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। तो 70 से 80 तो जो बच्चे पॉइंट 25 के आसपास, पॉइंट 50 है, 1 नंबर तक भी आसपास है, तो हो सकता है उनका नंबर आ जाए, 1 से 1.5 नंबर तक भी पहुंचा जा सकता है। तो इसका ध्यान रखें। और आप लोगों से निवेदन, वीडियो पहले देखा करो, उसके बाद ही आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। अब कुछ बच्चों के कमेंट है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और कमेंट क्या क्या है उसके बारे में। बहुत सारा जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर कमेंट्स में कमेंट आते हैं, वो सबसे ज्यादा ये कमेंट आते हैं भाई। देखो क्या है कि फर्जी वाड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा फिजिकल में डिस्क्वालीफाई को 150 दिया गया। अब ये कितना सच है कितना नहीं है, ये आप और सब हम जानते हैं इस पे ओपनली, क्योंकि मैं अभी एक पब्लिक फिगर हूं, आप सभी बच्चों से घिरा हुआ हूं, तो मैं इस पे ज्यादा अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि दिक्कतें मुझे भी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओ गुरुदेव, न्यू वैकेंसीज में भी फर्जीवाड़ा होगा। पहली चीज तो ये, हर प्रकार के किसी भी धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो वैकेंसी निकलवाने से लेकर चाहे वो रिजल्ट निकलवाने की बात हो, हर जगह पे हमने धरना प्रदर्शन किया भाई, और उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो पहली बात तो हमेशा उठाते आए हैं, हमने किया भी। बच्चों ने जो है जो भी बच्चों को लगा कि मेरे नंबर ज्यादा आ सकते थे या किसी के गलत नंबर थे, उन्होंने कोर्ट भी केस भी किया। लेकिन अब ये सारा सरासन सरकार के हाथ में है, सरकार इस पे क्या खिलाफ एक्शन लेती है नहीं लेती है, वो हमारे अंडर नहीं आता। अब आगे फर्जीवाड़ा हो गया नहीं, वो अभी हम कैसे बोल सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के कमेंट आप ना करें। फिजिकल प्रैक्टिकल कैंसिल होगा, तो ये तो आपको भी पता, कैंसिल क्या ही होगा, ज्वाइनिंग मिल चुकी है 120 सीटों पे, जल्दी आपको ज्वाइनिंग और मिलने जाएगी। ठीक है, उसके बाद में एक अच्छा क्वेश्चन, एक जो है कमेंट आया मीना कुमारी जी का। ठीक है, नमस्कार सर, कुछ नसीहत उन स्टूडेंट के लिए दें जिनका नहीं हुआ। क्या हुआ भाई? जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अपने देश में ईमानदार लोग लुप्त हो गए हैं, सब फर्जी बने फिर रहे। तो भाई सभी के लिए एक ही जो है क्या है उपदेश मान लो, या फिर मेरी सलाह मान लो, नसीहत मान लो, क्या कि नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है। और ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति जितना असफल होता है, फेलियर आदमी सबसे ज्यादा सीख लेकर जाता है। तो जो कमियां रही उसको जो अपनी स्ट्रॉन्ग बनाइए, जहां पे आपको लगा कि मेरे सब्जेक्ट में दिक्कत आई उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, अभी से अपनी पढ़ाई जारी कर दीजिए, अगले 5-6 महीने में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जो आजकल मोस्टली बच्चे शॉर्टकट का जो मेथड अपनाते हैं ना, उससे दूर रहिए। रेगुलर आप जो है डिप्लोमा डिग्री करिए, जिससे आपको आधा नॉलेज वहीं पे मिल जाए, और बाद में अच्छे तरीके से अपने कंपटीशन की तैयारी करें। फायर पे अच्छा फोकस रखें, प्रैक्टिकल करें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, जिसका आपका सिलेक्शन हो। डिटेल वीडियो हम लाएंगे कि इसके ऊपर कैसे क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में और यहाँ पे कमेंट आएगी, सर वेटिंग आने के बाद भी सीटें खाली रही तो उसके बाद में स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते हैं तो भी वेटिंग लिस्ट आएगी क्या? मोस्टली यही देखा जाता है कि एक ही वेटिंग लिस्ट आती है। ठीक है, क्योंकि 70 से 80 जो है पोस्ट खाली रही है, तो उनपे वेटिंग लिस्ट आएगी। तो हो सकता है 70 से 80 में कोई 5-10 बच्चे नहीं ज्वाइन करे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ये नंबर हो सकता है। तो शायद ऐसा नहीं लगता कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी, और ऐसा भी हुआ कि 15-20 पद हो सकते हैं तो शायद आ जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है अभी तक। सर भारत सेवक समाज का डिप्लोमा 1 ईयर का चलेगा या नहीं चलेगा हिमाचल प्रदेश से? भाई मैं आपको बता दूं, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी का हो, ऑटोनोमस बॉडी का हो, एनसीवीटी आईटीआई का हो, सबका यहाँ पे चलता है। शर्तें क्या है? रेगुलर मोड पे किया हुआ हो, ठीक है, उसके अलावा आपने प्रैक्टिकल किया हुआ हो, आपने एग्जाम दिए हो, आपने सारी चीजों से यानी रेगुलर प्रोसीजर से आप गुजरे हो, पूरे 1 साल तक सारा सब कुछ आपने किया हो, आपने प्रेजेंट जो है सब कुछ हुआ हो, सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद सब किसी का चलता है। राजस्थान में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं आती है। रिजल्ट शो होना चाहिए, और चूज करने से पहले देख ले वो यूनिवर्सिटी या जिस भी संस्थान से आप कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, कितने सालों से वो काम कर रहे हैं, उन्होंने रिजल्ट क्या दिए, सारी चीजें जो है आप नाप तोल कर ही एडमिशन ले, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में। ठीक है, इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। अब उसके बाद में लास्ट में ताजा ताजा खबर है, और वो क्या खबर है भाई? न्यू वैकेंसी से रिगार्डिंग। ठीक है, किसके? न्यू वैकेंसी से रिगार्डिंग। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, फिर बोल रहा हूं, अभी मैं ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं कर सकता कि वैकेंसी का क्या सीन है क्या नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें अभी क्या है भाई बाकी है, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे तक आना बाकी है। लगातार जब से मैंने पिछला वीडियो डाला मेरे पास बहुत सारे कॉल मैसेज आए कि फटाफट बताओ वैकेंसी का क्या सीन है। तो अभी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आना बाकी है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखे, जल्दी मैं न्यू वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। लेकिन इतना सा मैं आपको कह सकता हूं, अगले 5 से 6 मंथ में, ठीक है, यानी इस साल के एंड तक, ज्यादा भी नहीं बोल सकता, लेकिन इस साल के एंड तक, यानी 2024 जब खत्म होगा, साल का अंत होगा,
उस समय तक आपके हाथों में एक न्यू फायर की वैकेंसी होगी। क्या होगी? न्यू फायर की वैकेंसी होने वाली है, और वैकेंसी भी इस बार काफी अच्छी होने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लूं तो वो भी काफी अच्छी होने वाली है। अच्छी पोस्टें आएंगी, यानी पिछली बार से ज्यादा आएंगी। और इसके अलावा एक चीज आपको खुशखबरी और दे देता हूं, क्या कि इस बार फायर ड्राइवर की भी भर्ती आ रही है। फायर ड्राइवर वाले भी तैयार हो जाओ, सारी वैकेंसीज यानी सारी भर्तियां इस बार आएंगी न्यू वैकेंसी की। जल्दी इसके बारे में वीडियो आएगा। और आपके फिर भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में आपका सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि फ्यूचर में आने वाले फायर से संबंधित वीडियो आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में करें और लाइक अंगूठा दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप जब इतना प्यार हमें देते हैं तो हमारा उत्साह और भी बढ़ता है। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और कठिन मेहनत जरूर करते रहिए। मिलेंगे जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।